Assalamu alaikum students. Welcome to again Python learning. In this tutorial we will discuss relational operator usage in Python. So here you can see we have multiple types of relational operators like equal, not equal, greater than, less than, then single greater than, single less than, greater than equal, less than equal. If I talk about computer science, in computer science, a relational operator is a programming language construct or operator that tests or define some kind of relationship between two entities. That's mean with the help of relational operator, we can check relationship between two entities. Alright, let's start coding how we can implement these type of relational operator in Python programming. जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इक्वल द फर्स्ट ऑपरेटर इज इक्वल रिलेशनशिप ऑपरेटर का जो पहला ऑपरेटर है यहाँ पे वो इक्वल है. दैट्स मीन इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू. अगर ऑपरेंड्स की दो कंडीशन जो हैं वो सेम है तो हम कहते हैं कि कंडीशन हमारी ट्रू है. फॉर एग्जाम्पल मेरा ए में भी 5 है और मेरा बी में भी 5 है. दैट्स मीन ए और बी दोनों क्या है, इक्वल है. नॉट इक्वल मीन्स ए में फर्स्ट ऑपरेंड जो है मेरा, इधर बात हो रही है दो ऑपरेंड्स की. दो ऑपरेंड्स मीन्स एक ए ऑपरेंड है और एक मेरा बी ऑपरेंड है. अगर ए ऑपरेंड में 5 है और बी ऑपरेंड में 6 है, डेट्स मीन ए इट्स नॉट इक्वल टू बी. तो कंडीशन मेरी यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रू हो रही है. ऑलराइट, इसी तरीके से हमारा ये ग्रेटर देन लेस देन का ये जो सिंबल है, डेट्स मीन इफ द वैल्यूज ऑफ टू ऑपरेंड्स आर नॉट इक्वल देन कंडीशन बिकम्स ट्रू. इट्स सिमिलर एज नॉट इक्वल रिलेशनशिप ऑपरेटर. ठीक है, तो नॉट इक्वल हो या ये वाला सिंबल हो, दोनों के सेम ही मीनिंग है. हेड्स मेंशन दिस इज सिमिलर टू नॉट इक्वल ऑपरेटर. नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है हमारा, ग्रेटर देन ऑपरेटर. दैट्स मीन इफ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड. दैट्स मीन ए अगर ग्रेटर देन बी है, इन ए वी हैव वैल्यू 6 एंड इन बी वी हैव वैल्यू 2. दैट्स मीन 6 इज़ ग्रेटर देन 2. तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू. तो ग्रेटर देन के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा ऑपरेटर आपका बिगर है, कौन सा ऑपरेंड, नॉट ऑपरेटर सॉरी, कौन सा ऑपरेंड आपका बिगर है, कौन सा ऑपरेंड आपका लेस है. इसी तरीके से लेस देन ऑपरेटर है. लेस देन ऑपरेटर में क्या है कि आप लेस देन चेक कर सकते हैं आपकी दो वैल्यूज़ में कौन सी वैल्यू आपकी लेस देन है. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे मेंशन है. इसके अलावा इसके साथ साथ आप ग्रेटर देन इक्वल भी आप यूज़ कर सकते हो, लेस देन इक्वल भी. ग्रेटर देन इक्वल मीन्स इफ़ द वैल्यू ऑफ लेफ्ट ऑपरेंड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइट ऑपरेंड. अगर ग्रेटर देन और इक्वल है लेफ्ट ऑपरेंड की वैल्यू 20 से, तो हम कहते हैं कंडीशन ट्रू हो गई है. इसी तरीके से आपके पास लेस देन इक्वल है. लेस देन में क्या है, अगर आपका लेफ्ट ऑपरेंड लेस है और इक्वल है राइट के, ठीक है, या तो लेस है या तो इक्वल है. फॉर एग्जाम्पल मेरा ए में 5 है और मेरी बी में क्या है, 6 है. 5 या तो छोटा होगा 6 से, यानी कि बी से. 5 जो ए में वैल्यू है या तो वो इक्वल होगी 6 के. तो लेस देन इक्वल दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू है. तो ये सारे ऑपरेटर्स की हमने थ्योरेटिकल बातें डिस्कस करी, किस तरीके से यूज़ होते हैं, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारे ऑपरेटर्स. अब हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं पाइथन लैंग्वेज में और हम एनवायरनमेंट यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स कोलैब का. तो स्टार्ट करते हैं डेमोस्ट्रेशन. सबसे पहले मैं आपको इम्प्लीमेंट करके बताती हूँ रिलेशनल ऑपरेटर. आप किस तरीके से दो एंटिटीज़ के बिटवीन रिलेशनशिप को चेक कर सकते हो. ठीक है, तो एक सिनेरियो एज्यूम कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने एक एंगल की 3 साइड्स को इनपुट लेना है. 3 साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इनपुट लेना है और मुझे चेक करना है तीनों की साइड इक्वल हैं या नहीं है. ठीक है, तो मैं यहाँ पे इनपुट ले लेती हूँ. पहली साइड फर्स्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे, फर्स्ट साइड इनपुट ले रहे हैं, फर्स्ट साइड. ऐसा करते हैं, हार्ड कोड ले लेते हैं, चले इनपुट ही ले लेते हैं. फर्स्ट इंट इनपुट. चाहे तो आप हार्ड कोड भी इसको ले सकते हैं. ओके, तो इंटर फर्स्ट साइड ऑफ
ट्राइंगल, फर्स्ट साइड इनपुट ले ली मैंने, इसी तरीके से सेकंड साइड भी इनपुट ले लेंगे एंड देन थर्ड साइड भी इनपुट ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दोनों लाइंस को कॉपी पेस्ट कर दिया है, फर्स्ट वाली, और यहाँ पे चेंजिंग कर दी है सेकंड एंड देन यहाँ पे चेंजिंग कर दी है थर्ड। ओके, तो फर्स्ट साइड ऑफ ट्राइंगल, देन हियर यू कैन इनपुट सेकंड side of triangle, then here you can input third side of triangle. फर्स्ट साइड को इनपुट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्स्ट साइड दी 80, देन मैंने सेकंड साइड दी 30 एंड देन मैंने थर्ड साइड दी 35। तो इस तरीके से मैंने तीन साइड जो है वो इनपुट ले लिए हैं। अब तीनों साइड्स को चेक करना है कि अगर राइट एंगल की ट्राइंगल के तीनों साइड का सम इक्वल है 180 के। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर वन कंडीशन विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। मैंने यहाँ पे लिखा इफ़ सम जो है तीनों साइड्स की ट्राइंगल का सम ऑफ साइड्स, ठीक है, सम ऑफ साइड्स इक्वल है, इक्वल इज़ योर रिलेशनल ऑपरेटर। जैसा कि हमने मैनुअल में देखा, रिलेशनल ऑपरेटर में फर्स्ट ऑपरेटर जो था हमारा इक्वल था, ठीक है। अगर इक्वल है तो कंडीशन ट्रू होगी। इफ़ द वैल्यूज़ ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल देन द कंडीशन बिकम्स ट्रू। अगर इक्वल नहीं है तो कंडीशन आपकी ट्रू नहीं होगी, आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं सम ऑफ साइड्स कितनी है, फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ये आ गया आपके तीनों साइड का सम ऑफ साइड्स अगर इक्वल है आपका 180 के, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए, आपने एक स्पेस देना है, इंडेंट देना है, क्या सम इज़ वैलिड, एल्स प्रिंट हो जाए सम इज़ इनवैलिड। तो देखिए यहाँ पे यूज़र से हम इनपुट लेंगे तीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर उनका सम इक्वल है 180 के, तो आपकी साइड, ये आपका जो स्टेटमेंट है इफ़ के अंदर, इफ़ की बॉडी में सम इज़ वैलिड, तो ये प्रिंट हो जाएगा। एल्स आपका जो स्टेटमेंट है अगर तीनों का सम, तीनों साइड्स का सम इक्वल नहीं आता 180 के, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, सम इज़ इनवैलिड। सो लेट्स ट्राई। ओके, फ़िलहाल तो यहाँ पे एज यूजुअल आई फॉरगॉट टू ऐड कॉलन। ओके, अगेन हियर इज मिस्टेक। तो यहाँ पे यूज़र इनपुट दे देते हैं। फर्स्ट साइड मैंने दी 60, देन सेकंड साइड इनपुट की डिमांड है तो मैंने यहाँ पे फिर एंटर कर दिया 60, देन एंटर थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल, देन अगेन आई एम एंटरिंग 60, सम इज़ वैलिड, 60 डैट्स मीन 180। तो यहाँ पे क्या आ गया, सम वैलिड। ओके, तो आप इस तरीके से इक्वल ऑपरेटर डिसीजन मेकिंग में एंटिटीज़ के बिटवीन रिलेशनशिप चेक करने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिलेशनशिप ऑपरेटर की, जिसमें दो नंबर्स इनपुट लेते हैं या हार्ड कोड ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ए में 4 ले लिया और बी में मैंने ले लिया -1, और यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर और लेस देन ऑपरेटर, और देखते हैं किस तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं पाइथन लैंग्वेज में। तो देखें, पाइथन लैंग्वेज में बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जो सी लैंग्वेज या जावा में होता है, बस यहाँ पे आप डेटा टाइप मेंशन करते हैं, आप सेमीकोलन लगाते हैं। पाइथन की ब्यूटी ये है कि इसमें ना सेमीकोलन होता है ना डेटा टाइप होती है, तो ये इजी है बहुत ज़्यादा पाइथन एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है इफ़ ए ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट हो जाए आई लव AI, एल्स प्रिंट आई लव AI लैब। यहाँ कर देते हैं थ्योरी और आ गया कॉलम। तो यहाँ पे देखते हैं, ड्राई रन करते हैं इसको सबसे पहले बिफोर रनिंग।
कंपाइल करने से पहले तो 4 ए में है 4 एंड बी में है -1, यहाँ है ग्रेटर देन ऑपरेटर, तो वाकई ग्रेटर देन ऑपरेटर है यहाँ पर। ए में 4 है, 4 वैल्यूज़ ग्रेटर देन -1, तो ऑफ कोर्स कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट होगा, आई लव ए आई थ्योरी वाला। तो ये मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप ऑपरेटर ग्रेटर देन चूज़ कर लिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेस देन लगाती तो ए लेस देन नहीं है, कंडीशन मेरी हो जाती फॉल्स। तो फिर क्या स्टेटमेंट प्रिंट होता, आई लव ए आई लैब। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए आई लव ए आई लैब। इस तरीके से आप रिलेशनशिप ऑपरेटर पाइथन के अंदर यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल को और सॉल्व कर लेते हैं जिसमें हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया a = 5 एंड देन b = 6, c = 200, d = 100, और मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी है इफ़ a ग्रेटर देन b, देन हमारे पास क्या हो, परफॉर्म हो जाए सम, तो सम इज़ कॉमा a + b। एल्स फिर अगेन एक को कंडीशन लगा रही हूँ, इफ़ डबल इफ़ यूज़ कर रहे हैं, c अगर ग्रेटर देन d है देन हमारे पास प्रिंट हो जाए स्टेटमेंट, और उस स्टेटमेंट में हमने प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है। प्लस इट्स योर अर्थमेटिक ऑपरेटर एंड दिस इज़ योर रिलेशनशिप ऑपरेटर, या आप कह सकते हैं रिलेशनल ऑपरेटर, या आप कह सकते हो कंपैरिजन ऑपरेटर। ओके, तो ये प्रिंट आ गया। देन सब्ट्रैक्शन इज c - d। देखते हैं यहाँ पे वैसे हमारा a बड़ा है b से, नहीं a बड़ा नहीं है b से, डेट्स मीन इसका तो कोई आंसर आना ही नहीं है, ये कंडीशन तो आपकी एग्जीक्यूट होगी ही नहीं, क्योंकि कंडीशन आपकी क्या हो रही है, आपकी फॉल्स हो रही है। तो आप इस तरीके से रन करने से पहले आप खुद ही अपने माइंड में कंपाइल कर लिया करें इसका आंसर क्या होगा। बिफोर अंडरस्टैंडिंग ये अच्छा होगा, सॉरी बिफोर कंपाइल आप अंडरस्टैंड कर लें कि किस तरीके से कंप्यूटर रेस्पॉन्स देगा और किस तरीके से आपको आंसर प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर हम अगला स्टेटमेंट एनालाइज करें, C क्या बड़ा है D से, यस C में है 200 और D में है 100, तो आपकी कंडीशन तो 100% एग्जीक्यूट होगी। लेकिन यहाँ पे अगर ये कंडीशन मेरी एग्जीक्यूट नहीं होती, फॉल्स जाती है, तो मैं यहाँ पे एल्स लगा देती हूँ, और यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर देते हैं ट्राई अगेन। ठीक है, सो देखते हैं, सो कंपाइल करके फ़िलहाल लिखा हुआ है ट्राई अगेन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाएगी, और यहाँ पे पूछ रहे हैं, बता रहे हैं कि सब्ट्रैक्शन आपकी हो गई 200 - 100, डेट्स मीन 100। तो यहाँ पे हमने सारे ऑपरेटर्स देख लिए, ग्रेटर देन, इक्वल इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन इक्वल के लिए एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं नीचे। फॉर एग्जांपल 2 4 ए में है 100 और बी में है 600। मैंने कंडीशन लगाई इफ़ ए अगर लेस देन है या इक्वल है बी के, तो प्रिंट हो जाए आई लव पाइथन। ठीक है, तो उसको चेक करते हैं, क्या ए स्मॉलर है बी से, यस ए में 100 और बी में 600 है। अब इक्वल नहीं है, ठीक है ना, स्मॉलर है बट इक्वल नहीं है, सो नो इशू, तब भी कंडीशन आपकी एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि ये कंडीशन एट अ टाइम आपका लेस देन भी चेक कर रही हो, इक्वल भी चेक कर रही है। ठीक है, तो इक्वल ही कंडीशन आपकी फुलफिल नहीं हुई बट आपकी लेस देन फुलफिल हो रही है, डेट्स मीन ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट आपका लेस देन नहीं होता, इक्वल होता, देखते हैं तब क्या होता। तो तब भी आपका आई लव पाइथन ही इम्प्लीमेंट होता, आपका आई लव पाइथन ही आउटपुट में आता। ठीक है, लेस देन नहीं है बट इक्वल है, तो देखें दोनों में एक भी कंडीशन ट्रू हो रही तो आपका स्टेटमेंट क्या हो रहा है, रन हो रहा है। तो इस तरीके से आप रिलेशनशिप ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं नॉट की। ठीक है,
नॉट इक्वल की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ए में है मेरे पास 1 और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट और बी में है 5। यहाँ पर हमने सारे ऑपरेटर कर लिए हैं, बस हमारा एक नॉट इक्वल रह गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। ए में है 1, बी में है 5। इफ़ ए अगर नॉट इक्वल है बी के, ठीक है, तो प्रिंट हो जाए लॉकडाउन। एल्स प्रिंट हो जाए आई एम गुड। तो देखिए किस तरीके से आपके रिलेशनशिप ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर डिसीजन मेकिंग में भी यूज़ हो रहे हैं। ए वाकई नॉट इक्वल था बी के, डेट्स वाई क्या प्रिंट हुआ लॉकडाउन, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए को इक्वल कर दूँ बी के, तो देखते हैं आप लॉकडाउन प्रिंट होगा, तो अब आई एम अ गुड प्रिंट हुआ, ठीक है, आई एम गुड। तो देखो ये आपके क्या है, सारे आपके रिलेशनशिप ऑपरेटर हैं और आप इन रिलेशनशिप ऑपरेटर को किस तरीके से आप विद द हेल्प ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आप यूटिलाइज़ कर रहे हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट दे रहे हैं रिलेशनशिप ऑपरेटर। आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, हाउ वी कैन यूटिलाइज रिलेशनशिप ऑपरेटर इन पाइथन लैंग्वेज। थैंक यू।